बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन दिनों वो खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं। आज इनके करोड़ों की संख्या में भक्त हैं। युवा संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महिलाओं में इस कदर दीवानगी है कि उनकी एक झलक पाने के लिए भक्त धक्के खाने को भी तैयार रहते हैं। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी की कामना लेकर एक MBBS की छात्रा शिवरंजनी तिवारी पदयात्रा पर निकली हैं। जी, श्री गंगोत्री धाम से श्री बागेश्वर धाम तक सर पर गंगा जल का कलश लेकर पदयात्रा की शुरुआत की गई है। बीते शनिवार को शिवरंजनी तिवारी चित्रकूट स्थित संतोषी अखाड़ा पहुंची, जहां पर उन्होंने चित्रकूट के साधु संतों के साथ भजन गाते हुए मनोकामना पूर्ति के लिए साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस बीच खुद शिवरंजनी ने बताया कि किस तरह उन्हें शादी को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पद यात्रा का मकसद क्या है, वो 16 जून को खुद धीरेन्द्र शास्त्री ही पढ़कर बता देंगे। वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जो इस समय सबसे ज्यादा ये यात्रा ट्रोल हो रही है, मुझे सब लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, मैं कमेंट्स देखती हूँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, कई लोग इसको ऐसा बना के ट्रोल कर रहे हैं कि मैंने मन चाहा वर पाने के लिए यात्रा करी है। कई कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में गुलाब के फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ, और पता नहीं क्या क्या ही ट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर बता रही हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम सभी लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सभी लोग शांडिल्य गोत्री हैं और पूज्य महाराज श्री गर्ग गोत्री हैं। तो अगर संबंध हो भी जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोग एक समाज के हैं। लेकिन फिर भी मुझे ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री तो करुणा निधान है, प्राणनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या किसके मन में क्या चल रहा है। मन की बातें पढ़ लेते हैं बिना बताए। तो मेरा इस यात्रा का जो भी संकल्प है, मैंने जो भी सोच के यात्रा शुरू करी है, आप सभी को मैं कहना चाहूँगी, आप इंतज़ार कीजिए 16 जून तक का। 16 जून को हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री के साथ में लाइव आएंगे, तो वही पढ़ के बता देंगे मेरे मन की बात में कि मैंने ये संकल्प क्यों लिया था और मेरे मन में क्या प्रश्न है, मैं क्या चाहती हूँ। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी, आप इसी तरह मेरी न्यूज़ को फॉलो करते रहिए, मुझे देखते रहिए और मुझे ट्रोल भी करते रहिए। इस बीच लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर शिवरंजनी तिवारी हैं कौन। तो आपको बता दें, MBBS की डिग्री हासिल कर चुकी शिवरंजनी ने साध्वी बनने का निर्णय लिया है। साध्वी बनने से पहले शिवरंजनी ने छोटी उम्र से ही भजन कीर्तन की ओर मशगूल हो गयी। यहाँ तक कि शिवरंजनी कई भजन भी गा चुकी हैं। उन्होंने कान्हा नहीं माने, आई है मैया आज नगर में, घुंघरू छन के मैया के पावन माँ जैसे भजन गा चुकी हैं। वहीं शिवरंजनी तिवारी के मुताबिक वो सिर पर गंगा जल का कलश लेकर पदयात्रा पर जा रही हैं। इस पदयात्रा को लेकर लोगों का कहना है कि वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह की कामना को लेकर ये यात्रा कर रही हैं। हालांकि शिवरंजनी से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ये कहा कि 16 तारीख का इंतजार करें। बातों बातों में उन्होंने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्राणनाथ तक कह दिया, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं जब संतोषी अखाड़ा के महंत श्री राम जी दास महाराज से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि विवाह संस्कार विधि का विधान होता है, लेकिन अगर इसी कामना को लेकर शिवरंजनी तिवारी द्वारा पदयात्रा की जा रही है, तो फिर चित्रकूट के साधु संतों का पूरा आशीर्वाद है। बता दें, इस यात्रा में शिवरंजनी तिवारी के पिता, भाई और अन्य लोग भी शामिल हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।